हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम का चैप्टर, दैट इज़ ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म एंड स्टेट सॉवरेंटी। ओके, तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलिज्म। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज़ अ डायनामिक श्रिंकिंग ऑफ डिस्टेंस ऑन अ लार्ज स्केल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जनरली दैट कि जो ग्लोबलाइजेशन है is regarded as a global process of increasing cross-border flows of product, services, capital, people, information and culture. So through globalization we can exchange our we can increase the exchange of cross-border flows of product like services, capital, people, information and culture. Seen in this perspective, some are of the view that globalization has compressed the world both in terms of time and space. तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो वर्ल्ड है उसको कॉम्प्रेस कर दिया है रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने डिस्टेंसिएशन ऑफ स्पेस एंड टाइम. Therefore, the discourse on globalization has been increasingly heated between those who employ the concept as a label for what they consider to be an unfolding process of global economic, political and cultural integration. Okay, उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोबलिज्म क्या होता है. ग्लोबलिज्म इज़ द अंडरलाइंग बेसिक नेटवर्क. ग्लोबलिज्म क्या है? सिर्फ एक नेटवर्क है जो इंटर कॉन्टिनेंट है, मतलब जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है उसको सिर्फ एक नेटवर्क के थ्रू मिलाना, बांधना या फिर कनेक्ट करना, ये होता है ग्लोबलिज्म. उसके बाद देखेंगे कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेटिज्म. तो सबसे पहले कॉर्पोरेटिज्म होता क्या है? कॉर्पोरेटिज्म मतलब द कंट्रोल ऑफ अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन बाय लार्ज इंटरेस्ट ग्रुप. तो जो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल कौन करता है? जो लार्ज इंटरेस्ट ग्रुप है वो उसे कंट्रोल करता है. तो ये हो गया कॉर्पोरेटिज्म. अब हम देखेंगे द टर्म कॉर्पोरेटिज्म इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लिमिटेड नंबर ऑफ सिंगुलर, कंपल्सरी, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड फंक्शनली डिफरेंशिएटेड कैटेगरीज. सो मैंने आपको सिंपली कॉर्पोरेटिज्म की डेफिनेशन बता दी है, ये थोड़ा इनलार्जमेंट है तो आप ये देख लेंगे. In nation state system, certain interest group says labor or peasantry is deliberately reorganized and thereby essentially captured by the government. So जैसे कि कुछ नेशन स्टेट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जैसे कि लेबर हो गए, पीसेंट्री हो गए, तो इनको क्या किया जाता है? रीऑर्गेनाइज किया जाता है और उसे कैप्चर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. एज अ रिजल्ट दिस रीऑर्गेनाइज ग्रुप फंक्शन नॉट एज प्लुरलिस्ट interest group negotiating independently with employers but presented their demand mostly through state apparatus. तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ निगोशिएट करके उसका उनके डिमांड्स पूरे नहीं किए जाते, बट एज अ गवर्नमेंट वो काम करते हैं. मतलब गवर्नमेंट की एक सेकेंड तो मतलब जो उसके डिमांड रहते हैं वो स्टेट अपैरेटस के थ्रू वो लोग फुलफिल करवाते हैं. ओके, देन as some scholars contain that whereas globalization is a process, globalism is a project based on a new logic which as a historical category encompasses all processes and structure of domination developing on a worldwide scale. तो कुछ scholars कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, तो ग्लोबलिज्म क्या है? एक प्रोजेक्ट है. ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम न्यू लॉजिक यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल कैटेगरी इनकम्पास करते हैं, ऑल प्रोसेस, स्ट्रक्चर्स वगैरह हम सब यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड स्केल के थ्रू. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्पोरेटिस्ट ग्लोबल स्ट्रक्चर. The formal decision-making structure of the emerging global economic regime are the recently established World Trade Organization, superseding the General Agreement on Tariff and Trade, the already existing International Monetary Fund. तो मतलब गाइस ये जो कॉर्पोरेटिस्ट है उसके स्ट्रक्चर है और उसके कुछ जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस है तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, GATT, IBRD, IMF, ये सारे उसका पार्ट है.
तो ये गाइस ये सारे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखने हैं और आपको एग्ज़ाम में मेंशन करना है। ओके, अब सॉवरेंटी ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्कॉलर्स, state today act and function in an environment massively transformed and distorted by forces of globalization. Globalization is thereby presented as an exogenous factor. तो exogenous का मतलब होता है having a external cause और origin. तो ये जो globalization present क्या करते हैं, external cause या फिर origin. It has created a new environment in which state have to find their way at its best. As one line of argument suggests, states should act and react uniformly in consonance with the globalization. तो गाइस ग्लोबलाइजेशन के मतलब इजीली हम ये समझेंगे कि जो स्टेट होता है या फिर एक कंट्री होती है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हर कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, पीएम है, वो जाते हैं वहाँ पे और डिसीजंस लिए जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब थ्रू आउट दी वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए हमारी कंट्रीज़, हर कंट्री के एक रिप्रेजेंटेशन जाते हैं वहाँ पे और अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग प्रॉपर डिसीजंस लेते हैं। ओके, both positions are based on the state because what is at risk from globalization is after all the state sovereignty. And sovereignty, according to conventional wisdom, penetrates to the very essence of the state. Among the different attributes of the state, sovereignty has traditionally been regarded as the foremost. So much so, these two terms, sovereignty and state, are often deemed to be inseparable. तो ये जो दो टर्म है sovereignty और state, तो ये inseparable है। Then what are the impacts on state sovereignty? The question of the impact of globalization on state sovereignty may be examined from two perspectives. From the perspective of the traditional understanding of nation-state sovereignty and from the perspective of the phenomena of globalization. तो दो perspective से हम समझ सकते हैं, पहले एक traditional है और दूसरा globalization. Let us see from the side of sovereignty about which our ideas as belonging to the different discipline of international relation as somewhat definitive. तो गाइस इंटरनेशनल रिलेशन मतलब वही जो अलग अलग कंट्री है उनके बीच का रिलेशन कैसा है, ग्लोबलाइजेशन कैसा है, जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, हम जो गुड्स को इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर हमारे बीच का रिलेशन अच्छा होगा तो ही हम जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है एंड इवन ह्यूमन बीइंग है तो इधर से उधर जाएंगे, देन इट विल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। Many scholars dismiss any analysis of sovereignty as a meaningless academic exercise, but they could not, however, ignore it as a working functional concept in their analysis. With that came their formulation that for purposes of IR theory. तो IR theory के लिए काफ़ी important है कि हम ग्लोबलाइजेशन को समझें, हम sovereignty को समझें। Sovereignty has to be treated as dualistic in nature, double-faced, having both an internal and external dimension. और sovereignty एक double-faced है, dual-faced है, क्योंकि इसको internal और external dimension दोनों है। Paradoxically, therefore, we have landed ourselves in a situation where the very unity of sovereignty find expression in its bifurcation when we study IR. In turn, this paradox has triggered fierce academic argument between the Pandit of political science on the one hand and the scholars of IR on the other. तो दो लोग जैसे कि जो पंडित है पॉलिटिकल साइंस के और जो स्कॉलर्स है IR के, इनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चलती रहती है academic. Eventually, political scientists yielded ground on account of the appeal of a dualism implicit in the concept of sovereignty, equally relenting and compromising were the IR scholar who acknowledged that after all the external aspect of sovereignty is but intrinsically a byproduct of the internal element of sovereignty. तो इसका मतलब है जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो इंटरनल एलिमेंट है उसी का बाय प्रोडक्ट होता है। Such acknowledgement to the state internal external sovereignty became the progenitor of international relation. सो गाइस मैंने शॉर्टली आपको ये चैप्टर के बारे में बताया है एक ही वीडियो में और मैंने डिटेल नहीं बताया है, मैंने सिर्फ टॉपिक को थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर मैं डिटेल बताती तो इसमें और 2-3-4 वीडियोस बनाने पड़ते। सो अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।